भारत की इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या ये नशे में था या इसने कोई इंतहाई गंदा नशा किया था, ड्रंक था? इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है। तुम 6,81,210 करोड़ का तुम्हारा माली साल का बजट है, तुम कहते हो कि अब हम मजीद बेहतर तैयारी करेंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं इंडियन आर्मी चीफ को एक पैगाम देना चाहता हूँ, तुम 1000 ऑपरेशन सिंदूर कर लो, फिर मैप से एक मुल्क खत्म नहीं होगा। रब्बे काबा की कसम, फिर इस खित्ते से क्या आधी दुनिया में तुम्हें बता रहा हूँ मैप से उड़ जाएगी। दुनिया की तारीख में मुझे कोई एक ऐसा एयर चीफ बता दो जो अपने मुल्क का दफा करने, जंग खत्म होने के 6 माह बाद नमूदार होता है और वो ये कहता है हमने पाकिस्तान के 5 से 6 जहाज गिराए हैं। वो शर्म करो, हया करो, दुनिया को किस तरफ लेकर जा रहे हो। मैं हल्फिया कहता हूँ कि मोदी ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी है, जिसे नहीं यकीन वो ये वीडियो देखे। मैं एक सनातनी हिंदू लड़की होके बोलती हूँ, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद। गुरु आचार्य धरिंद्रा ये क्या कहते हैं, ये सुने। पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत। गुरु आचार्य धरिंद्रा साहब, आजाद कश्मीर का अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रात मसला हल हो चुका है। इस वक्त लद्दाख में क्या हो रहा है उसका मसला कौन हल करेगा। ये इस वक्त स्कूल टीचर कैसे रो रही है, आप सुने। ऐसा कहाँ का इंसाफ है मोदी सरकार का, क्या सब बैठे हैं, छुपे बैठे हैं। ये इंडिया का सेकुलर चेहरा है, सो कॉल्ड। अरुणाचल प्रदेश, वहाँ की जो जेनजी है वो बाहर आ गई है। इस सोनम वांगचुक को जेल से निकाला जाए, ये हमारा और अहले लद्दाख का जेन्युइन हीरो है। आने वाले दिनों में इंडिया के 25 नहीं, यकीन करें 1500 टुकड़े देख लो। इंटरनली एक्सटर्नली इंडिया इज ऑन दी वर्ज ऑफ कोलैप्स। इंडिया की बर्बादी का जो जिम्मेदार है ये हिंदुत्व का फलसफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुजारिश ये है कि मैं हमेशा ये समझता रहा कि जब कोई शख्स जनरल के ओहदे पे फाइज होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, तो यकीनन उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होंगी। वो इस काबिल होगा कि अपने मुल्क की करोड़ों आवाम को रिप्रेजेंट कर सके, उनको डिफेंड कर सके। भारत की इस वक्त तकरीबन 1 अरब 50 करोड़ की आबादी है, 1.5 अरब की आबादी है। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कल का जो बयान है मैं आपको सुनाता हूँ, फिर फैसला आप करें क्या ये नशे में था या इसने कोई इंतहाई गंदा नशा किया था, ड्रंक था या जहनी तवाज़न खो बैठा है, फ्रस्ट्रेशन में है। फैसला आपने करना है, बयान सुने। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है। इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। मौसूफ फरमाते हैं कि इस मर्तबा हम बेहतर तैयारी के साथ, मजीद अच्छी तैयारी के साथ पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर होगा तो ओ खुदा के बंदे, तुम 6,81,210 करोड़ का तुम्हारा 2024-25 के माली साल का बजट है। दोबारा सुनाऊं, 6,81,210 करोड़, जो कितने खरब बनते हैं, कितने हजार अरब बनते हैं। और तुम कहते हो कि अब हम मजीद बेहतर तैयारी करेंगे। 7 मई से 10 मई तक जो तुम्हारी हालत कर दी पाकिस्तान ने, तुम उसके बाद कह रहे हो अब हम मजीद बेहतर तैयारी करेंगे। दुनिया में 200 के करीब ममालिक हैं जिनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, जिन्होंने मिलिट्री रखी है। खुदा की कसम, मैंने दुनिया में कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं देखा जो अपनी सेना को कहे, अपनी फौज को कहे, अपनी कौम को कहे कि अब के आपके मेरा मामू आएगा, अब के आपके मेरा चाचा आएगा। और मैं हैरान था कि तुम ये कह दोगे जी हम मजीद पाकिस्तान पे एग्रेशन करेंगे, हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की कोई स्टेटमेंट देकर अपनी इज्जत बचाते, यानी आपकी स्टेटमेंट तो ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी उस वक्त तैयारी नहीं थी। तो 6,81,210 करोड़ का जो बजट है वो कहां से आ गया, वो कहां खा गए। यानी एक तुमसे 5 गुना मिलिटरीली कमजोर मुल्क, एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान, जिसकी मैक्सिमम 6-7 लाख फौज है, जो बहुत सारे मिसाइल में घिरा हुआ है, जिसको इकोनॉमिक चैलेंजेस है। और तुम जो अपने आप को दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी कहते हो, तुम कह रहे हो कि जी हम मजीद बेहतर तैयारी करके आएंगे। यानी तुमने ये माना कि इंडियन आर्मी की गंदी और बदतरीन तैयारी थी। ये मैंने आपके बयान से बात ली, मैंने कहीं से नहीं ली। अच्छा, अब दूसरे जो इनके कल जो एयर चीफ हैं अमरप्रीत सिंह साहब, देखिए हम सिखों की बड़ी इज्जत करते हैं, सिख हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जब पाकिस्तान मुखालिफ बात होगी फिर हम ये नहीं देखेंगे सामने सिख खड़ा है, हिंदू खड़ा है, ईसाई खड़ा है। इवन कि अगर कोई मुसलमान भी मेरे मुल्क के खिलाफ बात करेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, मैं मुकम्मल हक रखूंगा मैं अपने मुल्क का दफा करूं। 6 माह बाद तकरीबन नमूदार हुए। दुनिया की तारीख में मुझे कोई एक ऐसा एयर चीफ बता दो जो अपने
मुल्क का दफा करने, जंग खत्म होने के 6 माह बाद नमूदार होता है और वो ये कहता है कि जी हमने पाकिस्तान के 5 से 6 जहाज़ गिराए हैं, जिसमें F-16 भी हैं, जिसमें J-17 भी है, वो जो पाकिस्तान चाइना की जॉइंट कोलैबोरेशन है। भाई सैटेलाइट इमेजरी में कोई एक जहाज़ मुझे दिखा दो जो पाकिस्तान का गिराया हो, और कहीं आपने ये कहा हो कि पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं ये पड़े हैं, ये उनका मलबा पड़ा है तो हमने ये गिरा दिए। यानी इनके एयर चीफ हों, इनके आर्मी चीफ हों, आर्मी चीफ बयान देते हैं जी कि हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, हमारी तैयारी इस मरतबा सही नहीं थी, अब अगली दफा आएगा हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं इंडियन आर्मी चीफ को एक पैगाम देना चाहता हूं, तुम एक नहीं, तुम 1000 ऑपरेशन सिंदूर कर लो। मैं बीइंग अ रियलिस्टिक बात करूंगा, फिर मैप से एक मुल्क खत्म नहीं होगा, रब्बे काबा की कसम, फिर इस खित्ते से क्या आधी दुनिया में तुम्हें बता रहा हूं मैप से उड़ जाएगी। ये किसी गलत फहमी में ना रहना। एक ऑपरेशन सिंदूर ने तुम 1000 कर लो इंडियन आर्मी चीफ, फिर एक मुल्क मैप से खत्म नहीं होगा। मैं कोई इधर आइडियलिस्ट नहीं बैठा कि नहीं नहीं हम नहीं खत्म होंगे तुम हो जाओगे। इस वक्त जो आपके पास वेपनरी है और हमारे पास वेपनरी है, मेरा एनालिसिस है फिर आधा खित्ता मैप से खत्म होगा, आधा खित्ता। हम तो डंपर हैं, हमारे तो आर्मी चीफ ने पहले कहा हुआ है, तो अपनी खैर मनाओ। और एयर चीफ बयान देता जी कि हमने इनके 5 से 6 जहाज गिरा दिए। कितनी देर बाद? 6 माह बाद। कहां 7 मई, कहां 3 सितंबर 2025। वो शर्म करो, हया करो, दुनिया को किस तरफ लेकर जा रहे हो? इतना झूठ, इतनी बेशर्मी। बात अभी यहां खत्म नहीं हुई। बात यह है, मैं ना गुरु ग्रंथ साहब, इनकी जो किताब है हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, हमारी सिख कम्युनिटी की जो रिलीजियस बुक है, उसमें ना झूठों के मुतल्लिक मैं अमरप्रीत सिंह साहब आपको बता दूं, आपके हज़रत गुरु ग्रंथ साहब जो आपकी बुक है, आपकी जो बुक है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें आपके जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने ही लिखी है ना, वो ये कहते हैं कि जो शख्स झूठ बोलता है ना उसका चेहरा काला हो जाता है। ये ग्रंथ से मैं कोट कर रहा हूँ। और आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई। और झूठ इसलिए बोला जाता है कि उसके अंदर लालच होती है। तो ये आप अपनी मजहबी रवायात को कम से कम फॉलो कर लें। मोदी के पीछे लगकर 6 माह बाद आप झूठ बोल रहे हैं, जब पूरी दुनिया में राफेल बदनाम हो गया, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बदनाम हो गई, पाकिस्तान का GF-10 हो, GF-17 हो, हमारी एयरफोर्स हो, जब पूरी दुनिया में उजाले की तरह चमकी, आप 6 माह बाद आ गए। इट इंडिकेट्स शेयर फ्रस्ट्रेशन इन इंडियन गवर्नमेंट, इन इंडियन नेवी, इन इंडियन आर्मी, इन इंडियन एयरफोर्स। आपके पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, स्टेट स्ट्रक्चर, उसके अंदर शदीद डिप्रेशन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं अब व्यूअर्स आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा और आप वो क्लिप्स देखकर ये फैसला कीजिएगा कि इंडिया के इस वक्त हालात क्या हैं। अगर मैं आपके सामने ये बात कहूँ कि मोदी जो है उसने तबलीग इस्लाम की शुरू कर दी है, तो आप कहेंगे बिलाल शफीक का दिमाग ख़राब हो गया है। मैं हल्फिया कहता हूँ कि मोदी ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी है। जिसे नहीं यकीन वो ये वीडियो देखे। मैं एक सनातनी हिंदू लड़की होके बोलती हूँ कि मैं बोल रही हूँ आई लव प्रॉफिट मोहम्मद। किसी को केस करना है तो जाके केस कर दीजिए भैया। अब ये छोटी बहन कहती है मैं सनातनी हिंदू हूँ और आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मेरे खिलाफ जो केस करना है कर ले। ये इस वक्त इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनका इतना क्रैकडाउन है, इतनी इनको हम लोगों से नफरत हो गई सिर्फ पाकिस्तान की वजह से कि हिंदू जो हैं, जो थोड़ा सा शऊर रखते हैं, वो भी मुसलमानों के साथ खड़े हो गए हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है। ये मैं कह रहा हूँ कि इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, इनको समझ नहीं आ रही ये क्या करे। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के गुंडे और छोकरे हैं, जो मोदी गवर्नमेंट से इम्प्रेस हैं, वो हॉस्पिटल्स में पढ़ लिख कर भी डॉक्टर बन के भी मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, आप ये क्लिप देखें। आपकी डिलीवरी हुई? अभी नहीं, बोल रही थी मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। कौन सा? लेडी डॉक्टर थी। ये बहन उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ साहब वो जो अगले नरेंद्र मोदी के जानशीन बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको वो लीड करें गुज़िश्ता कई दहाइयों से, वहाँ के एक हॉस्पिटल में हमारी एक मुस्लिम बहन मौजूद है। इसको डिलीवरी का इशू है, जच्ची बचगी वाला इशू है, और ये कहती है कि जो हिंदू डॉक्टर है उसने मुझे देखने से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैं मुस्लिम हूँ। ये है इंडियन गवर्नमेंट की पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी का इंडिया पे इम्पैक्ट, कि एक तरफ हिंदू मुसलमानों के साथ खड़े हो गए हैं और एक तरफ वो हिंदू कम्युनिटी जो मोदी से इंप्रेस है वो मुसलमानों का इलाज नहीं कर रही। लेकिन इसका नुकसान इंडिया के सोशल फैब्रिक को होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसका शदीद नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसको होगा? वो इंडिया को होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। इनको ये खुशी थी
कि जी पता नहीं कश्मीर में पाकिस्तान में कितनी बड़ी खुदा न ख्वास्ता तबाही आ गई, बर्बादी आ गई, और हम कश्मीर जो है ना वहां जो इस वक्त एक अवाम सड़कों पे है, प्रोटेस्ट है, या खुदा न ख्वास्ता सिविल वार किसी सिचुएशन है, हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और हम ना कहीं ना इस चीज का फायदा उठा के कश्मीर पे हमला कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, इनके एक रिलीजियस स्कॉलर हैं और उनकी मिलियंस में नहीं करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। उसकी ज़हनियत देखो, जो प्यार मोहब्बत और अमन का सो कॉल्ड दर्स देते हैं, वो इस वक्त इंडिया में क्या बयानात दे रहे हैं। उनका नाम है गुरु आचार्य धरींद्रा। ये क्या कहते हैं, ये सुने। पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत। गुरु आचार्य धरींद्रा साहब, आजाद कश्मीर का अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रात मसला हल हो चुका है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वक्त लद्दाख में क्या हो रहा है उसका मसला कौन हल करेगा। अगर आपको नहीं यकीन तो ये बहन को, ये जो हमारी एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली रिस्पेक्टेड सीट हमारे लिए बहनों की तरह है, ये इस वक्त स्कूल टीचर कैसे रो रही है आप सुने। ऐसा कहाँ का इंसाफ है मोदी सरकार का, कैसा इंसाफ है। सब बैठे हैं, छुपे बैठे हैं। गवर्नमेंट टीचर, सब टीचर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबको बोलते हैं कि स्टेटस मत लगाओ, ये मत करो और छुप के बैठो। छुपना भी चाहिए क्योंकि उसके बाद उनके साथ बहुत ही बुरी हाल होता है। ये इंडिया का सेकुलर चेहरा है सो कॉल्ड। इन लोगों का कसूर क्या अहले लद्दाख का कि जिस वक्त मोदी ने पाकिस्तान के साथ और अहले कश्मीर के साथ, बल्कि मैं कहूँगा कश्मीरियों के साथ दगा किया और कश्मीर की ऑटोनॉमी को स्क्रैप किया, तो लद्दाख और कश्मीर को अलहदा कर दिया और अहले लद्दाख को ये कहा गया कि हम आपको अलहदा स्टेट बना के देंगे, यहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी ज़्यादा है। याद रखें, ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये बुद्धिस्ट हैं। हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, आपके राइट्स की, आपकी मजहबी रसूमात की, आपको जॉब्स देंगे और यहाँ पर हिंदू जो माइनॉरिटी है उसको मेजॉरिटी में, यानी डेमोग्राफिकली उनको हम आप पर डोमिनेट नहीं करने देंगे। जब उन वादों को वफा ना किया गया, अहले लद्दाख बाहर है कि हमें हमारी जॉब्स चाहिए, राइट्स चाहिए, हमें अलहदा सूबा चाहिए, उस पर मोदी ने यहाँ क्रैक डाउन किया और आज वहाँ लोग रो रहे हैं। तो आचार्य जी, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर का मसला हल हो गया, आपके लद्दाख का मसला हल नहीं हुआ। और सोनम वांगचुक जो 3 इडियट्स का कैरेक्टर था, वो जो जिसमें आमिर खान साहब को एक रोल दिया गया था, वो भी लद्दाख चाहते हैं और एक बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। असल वो कैरेक्टर ये सोनम वांगचुक के नाम से, जो बेसिकली लद्दाख को, याले लद्दाख का इस वक्त एक हीरो के तौर पे इमर्ज हुआ है, उसको इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने जेल में भेज दिया हुआ है और उस पर यह इल्ज़ाम लगाया है। ये उनकी जोजा कह रही है, मैं नहीं कह रहा, सबूत के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। चूंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो पाकिस्तान में एक माहौलियाती जो आलूदगी से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शामिल होने गए थे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन, और वो जैसे वापस आए हैं, अहले लद्दाख ने अपना हक मांगा है तो मोदी गवर्नमेंट ने कह दी जी इसलिए हमने इन्हें गिरफ्तार किया है, ये पाकिस्तान से ना ट्रेन होके आए, ये आईएसआई का एजेंट है, इसलिए यहाँ पर गड़बड़ है। अगर वो आईएसआई का एजेंट है, अगर उसकी कोई से नहीं है, अगर उसकी कोई इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, तो इस वक्त लद्दाख में क़यामत सुगरा क्यों बरपा है? अहले लद्दाख सड़कों पर क्यों है? बल्कि अरुणाचल प्रदेश, उसकी मैं आपके साथ कुछ विजुअल शेयर कर रहा हूँ। वहाँ की जो जेनजी है वो बाहर आ गई है कि इस सोनम वांगचुक को जेल से निकाला जाए, ये हमारा और अहले लद्दाख का जेन्युइन हीरो है। ये इस वक्त इंडिया के अंदर चल रहा है। जब ये हालात होगी तो फिर इंडियन आर्मी चीफ फ्रस्ट्रेशन में आएगा, फिर इंडियन एयरफोर्स के चीफ फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, फिर मोदी गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेशन में आएगी और फिर जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो कहेगा पाकिस्तान आर्मी जो है वो सर क्रीक के जो रीजन है वहां पर मिलिटरीली बिल्डअप हो रही है। इंडिया में इस वक्त मोदी गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर कोई बंगाली है ना, वो अपने हक की बात करेगा ना, कह देंगे जी ये बांग्लादेश का टाउट है, यह बांग्लादेश का एजेंट है। कोई पंजाबी है वो अपने हक की बात करेगा, कह देंगे जी ये खालिस्तानी है, ये अलहदा रियासत चाहता है। कोई कश्मीरी है वो अपने हक की बात करेगा, कह देंगे ये पाकिस्तानी है। कोई लद्दाखी है, जिस तरह ये बहन स्कूल टीचर मैथ की रो रही हैं, या सोनम वांगचुक जिनको इस वक्त जेल में कैद किया हुआ है, वो अपने हक की बात करेंगे, हमें अलहदा रियासत चाहिए, तो ये कह दिया जाएगा जी इसका ताल्लुक चाइना से है, इसको चाइनीज एजेंसी जो है वो सपोर्ट कर रही है। हत्ता के केरला जो इंडिया की एक स्टेट है, बड़ी पीसफुल स्टेट है, वहां की अवाम भी अपने हक की बात करती है तो कहते हैं जी इनका ताल्लुक दाइश से है,
ISIS से है। यानी इंडिया में हक मांगने का मतलब है कि आप ट्रेटर हो, आप गद्दार हो, आप मोदी दुश्मन हो, आप हिंदू दुश्मन हो। हक मांगने का मतलब ये नहीं होता मोदी जी, हक मांगने का मतलब होता है उनको फैसिलिटेट किया जाए, जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अहले कश्मीर को फैसिलिटेट किया। हमारी यहां से हुकूमत गई है, 2-3 दिन मसला हुआ है, लेकिन हमें पता है कि हमने अपने भाइयों को, अपनी कम्युनिटी को अपने साथ रखना है। हमने उन्हें एस्ट्रेंज नहीं करना, हमने उन्हें एलिनिएट नहीं करना। हमारी यहां से कमेटी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुतालबा मान लिए गए। इनको जोरे मोदी जी, इनके डिमांड सुने, इन पर गद्दारी का इल्जाम मत लगाए। मीडिया तो आपके ऑलरेडी कंट्रोल में। आपके मुल्क की इंटरनल सिचुएशन इस हद तक बिगड़ चुकी है, इस हद तक खराब है कि हिंदू आपके खिलाफ हो चुके हैं, बुद्धिस्ट आपके खिलाफ हो चुके हैं, अहले करेला आपके खिलाफ हो चुके हैं, मुस्लिम आपके खिलाफ हो चुके हैं। और एक हिंदू का तबका ऐसा है, या हिंदुओं की एक मेजोरिटी ऐसी है जो इस वक्त बीजेपी का या हिंदुत्व का फलसफा इस हद तक अपने अंदर समो चुकी है कि वो इंडिया के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैब्रिक को डैमेज कर रही है। मैं आने वाले दिनों में इंडिया के 25 नहीं, यकीन करें 1,500 टुकड़े देख रहा हूं। इतनी नफरत आपने फैला दी है। जब इस तरह की इंटरनल सिचुएशन होगी तो फिर आर्मी चीफ हो, आपका एयर चीफ हो, आपका डिफेंस मिनिस्टर हो, आप खुद हो मोदी जी, फिर अवाम की तवज्जो दूसरी तरफ लगाने के लिए अब ऑपरेशन सिंदूर में हम ये करेंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इंटरनली तो आपके ये हालात हैं, अब एक्सटर्नली भी आप लोग बुरी तरह पिट चुके हैं। आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ, 50% टैरिफ तो लगा ही लगा था। हालिया दिनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर 100% टैरिफ लगा दिया है। और व्यूअर्स, जो 100% टैरिफ लगा, इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है वो अमेरिका को 31% अपनी जो मेडिसिन है, ओवरऑल जो मेडिसिन है वो एक्सपोर्ट करता था, अब उस पर 100% टैरिफ लग चुका हुआ है। वहाँ भी इनको मात पड़ गई। H1B वीज़ा, ये कहा करते थे कि जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली है, जो उनका IT सेक्टर है, हम कंट्रोल करते हैं, हमारे बगैर अमेरिका चल नहीं सकता। आज H1B वीज़ा की जो कीमत है वो लाखों में चले गई है, जो एक आम इंडियन अफोर्ड नहीं कर सकता। आपकी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा गया। आपके साथ अमेरिका के जो इस वक्त ताल्लुकात हैं वो इंडियंस के लिए, जो प्रो इंडियंस आपकी लॉबी है, उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस है। चाइना के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। मिडल ईस्ट में आप लोग बड़ी तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहे थे। चाबहार पोर्ट, अगर आपको याद हो कि ईरान में बैठकर हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे, हम सेंट्रल एशिया में अपनी असेस करेंगे, हम अफगानिस्तान को अप्रोच करेंगे, उसी चाबहार पोर्ट पे अमेरिका ने जो आपको वेवर मिली थी, जो रिलीफ मिली थी, अब पाबंदी लगा दी है कि अब आप चाबहार पोर्ट पर मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इंडिया के पल्ले रहा क्या है? वो रशिया जो आपके साथ तमाम मौक़ों पे खड़ा हुआ, जिसने 1971 में डिफेंस एग्रीमेंट किया था इंडिया के साथ और उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ था, आज वो रशिया आपको बेयारो मददगार छोड़ गया। हत्ता कि उसी रशिया से आप तेल ले रहे हैं और उसी तेल की बिना पर आप पर ये पाबंदियां लगी हैं। आपके साथ ना चीन खड़ा है, ना रशिया खड़ा है, ना अमेरिका खड़ा है, ना आपके साथ मिडल ईस्ट में कोई खड़ा है। पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने आप पे हमला कर देना है। उसका मतलब ये है, जिस तरह 25 सालों से इस खित्ते में, मिडल ईस्ट में, इंडियन कल्चर को, इंडियन पॉलिटिक्स को, इंडियन इकोनॉमी को आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, आपका जो डियास्पोरा वहाँ पे था या जो ओवरसीज इंडियंस वहाँ पे थे, उन सबको डेंट पड़ गया। तो इंटरनली एक्सटर्नली मैं यकीन करें रात तक बात कर सकता हूँ कि आप लोगों को हर जगह मार पटी है। मोदी गवर्नमेंट बदनाम हो चुकी है। बिहार का इलेक्शन मोदी तुम जीत के दिखाना, जो नवंबर में होने जा रहे हैं। ये सब अब आप जो आप कर रहे हैं, आपके पॉलिटिकल फोर्सेस, आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो गुज़िश्ता 24-48 घंटों में मैं उन्हें जो करता देख रहा हूँ, वो इंटरनली और एक्सटर्नली जो फेलियर इंडियन गवर्नमेंट को मिला है, जो इंडिया को मिला है, उसको कंपनसेट करने के लिए, अवाम की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। इंटरनली एक्सटर्नली इंडिया इज ऑन दी वर्ज ऑफ कोलैप्स। ये मेरी आज की बात याद रखिएगा। इंडिया के अंदर बहुत सारी तहरीकें चल चुकी हैं और इंडिया की बर्बादी का जो जिम्मेदार है, ये हिंदुत्व का फलसफा है, ये बीजेपी का फलसफा है, जिसने इंडिया को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।